This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज मैं एक श्लोक लेकर के आया हूँ वेदास से, जो कि ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सुंदर रूप से इसमें बताया गया है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। तो पहले हम इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे हम समझेंगे और फिर क्या एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द ब्रह्मचर्य, हम फिर उसको समझेंगे। देखिए, जो अर्थ है वो ये कह रहा है कि जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में जो विद्या है वो अर्जित नहीं की, वो द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं कर सकता, राइट। और जो तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम है उसमें वो कीर्ति भी नहीं अर्जित कर सकता। और अगर इन तीनों आश्रम में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो संन्यास आश्रम में क्या करेगा, राइट। तो देखिए, बहुत साइंटिफिकली हमारी जो वैदिक कल्चर थी उसमें ये जो 4 आश्रम आप देख पा रहे हैं, 25 years, 25 years, 25 years and 25 years means the first ashram was brahmacharya, then grahastha ashram, then वानप्रस्थ, then संन्यासा। एक्चुअली में ये बिल्कुल साइंटिफिकली हमारे जो ऋषिज थे, महर्षिज थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। पूरा लाइफस्टाइल वो रिप्रेजेंट होता है इन 4 आश्रम से। फर्स्ट 25 years देखिए, जो स्टूडेंट है, इसको स्टूडेंट लाइफ आप कह लीजिए, जो कि गुरुकुल थे पहले, वहाँ जो ट्रेनिंग ऑफिशियली दी जाती थी, राइट। तो ये 25 years में जो ग्रोथ करता है स्टूडेंट का बॉडी और माइंड, राइट, तो उसके माइंड को इतना तेजस्वी बनाया जाता था कि वो जितने भी प्रकार की विद्या है, वैसे तो 64 आर्ट्स हैं, 64 कला हैं जो हमारे वैदिक कल्चर में आती हैं, जिन्हें हमें सीखना पड़ता है। तो वो जो ऋषिज थे इन 64 आर्ट्स में ट्रेन करते थे। देन इज अ गृहस्थ आश्रम जो कि नेक्स्ट 25 years है। ये भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट आश्रम माना जाता था, क्योंकि इसमें ही वो प्रेम का जो पार्ट है वो पढ़ता था, और साथ ही साथ जो धन है, जो उसको फैमिली को रन करना है तो ऑब्वियसली उसको धन की ज़रूरत है, तो वो धन अर्जित करता था। देखिए, धन तभी अर्जित कर सकता है कोई भी जब उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो, उसकी बुद्धि तीव्र हो, और बुद्धि तभी तीव्र होगी जब उसके फर्स्ट 25 years जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके अंदर गुजरे होंगे, राइट। और उसके बाद के जो नेक्स्ट 25 years वानप्रस्थ है, उस समय जितना हो सके कीर्ति, इस तरह के जो कर्मास हैं वो परफॉर्म करेगा, जिससे उसको जो कीर्ति है वो मिलेगी, राइट। और उसके बाद जो लास्ट 25 years है वो संन्यास के हैं, जो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए लगाएगा। तो आज नेशनल यूथ डे है, तो सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वामी जी का भी यही मैसेज है कि ये जो हमारी लाइफ है ये 4 आश्रम्स के अकॉर्डिंग ही चले, तभी वो जो लाइफ है वो तेजस्वी मानी जाएगी, राइट। तो स्वामी जी ने काफ़ी बल दिया ब्रह्मचर्य आश्रम पे, और हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसको बहुत मोटिवेट किया और डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया कि यस, ब्रह्मचर्य से जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो सकती हैं, और जो मनुष्य वो बन सकता है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, राइट। सो अगर मैं गुरुकुल की बात करूं तो उस समय एक एटमॉस्फेयर जो था वो ही डिफरेंट था, ओके। तो उस समय जैसे वृक्षों के नीचे जो ऋषिज थे वो टीच करते थे, आज बंद कमरों में जो है वो क्लासेस लगती हैं। तो उस समय जो पेड़ों की वजह से जो जीवनी शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी एटमॉस्फेयर में, डिवाइन वेव्स थी, जिसमें ओपन में जो स्टूडेंट है वो जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो ग्रहण करता था। और उस समय माइंड इतना पावरफुल था
टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। मीन्स ऋषि को ये ऑटोमेटिकली सेंस हो जाता था कि ये जो मैंने पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, और वो ऑटोमेटिकली उसको रिपीट कर देते थे। मतलब इतना सेंसिटिव माइंड, राइट। तो उस समय का जो डिवाइन एटमॉस्फेयर था, आज सेम उसी डिवाइन एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। तो हमें समझने की ज़रूरत है उस वैदिक कल्चर को, उस संस्कृति को जो हम भूल चुके, राइट। तो वो उस समय जो फोकस था वो स्टूडेंट्स की जो स्मृति शक्ति है उसको बढ़ाकर, मींस उसका थर्ड डायमेंशनल पर्सनैलिटी को विकसित करना था। ओके। और उस समय इतना पोटेंशियल था उस समय के विद्यार्थियों में कि वो लिखते नहीं थे, डायरेक्ट अपनी स्मृति से ही जो वैदिक नॉलेज है या और शास्त्रों की जो पौराणिक नॉलेज है वो मेमोराइज करते थे, कंठस्थ करते थे। एंड आफ्टर देन ये आप 64 कलास आर्ट्स देख पा रहे हैं। आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, 64 आर्ट्स लिख लीजिएगा गूगल में, तो गूगल बताएगा आपको कि कौन कौन सी 64 आर्ट्स होती हैं। लाइक पेंटिंग है, स्विमिंग है, राइडिंग है, मीन्स सो मैनी थिंग्स। ये 64 की 64 आर्ट्स उस समय सिखाई जाती थी, राइट। तो इस तरह से साइंटिफिकली ये जो 4 आश्रम्स थे वो कैटेगराइज किए गए, राइट, जिससे जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। तो उसके बाद जो आश्रम था गृहस्थ आश्रम, जहाँ उसको समझना है, राइट, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और जो प्रेम का पार्ट, राइट, जो उसे पढ़ना है, स्पेशली फॉर द अनकंडीशनल लव, वो उसको पढ़ना है, और एक तेजस्वी संतान को उत्पन्न करना है, राइट। सो ये कुछ आज की नॉलेज थी। एंड फॉर मोर अबाउट माई कोर्सेज यू कैन कनेक्ट विद मी on my WhatsApp number. So with these words, thank you so much. Have a great day.